वृश्चिक राशि वालों, क्या जुलाई 2026 रिश्तों में भूकंप की स्थिति को बना सकता है या फिर किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है? क्या आपके जीवन साथी की या आपके प्रेमी प्रेमिका की कोई पुरानी नाराजगी फिर से आपके सामने आ सकती है? क्या परिवार, प्रेम या वैवाहिक जीवन में कोई छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है? या फिर यह समय आपको रिश्तों की असली कीमत समझाने का संकेत दे रहा है? क्या करियर संभालते संभालते कहीं परिवार से दूर तो नहीं हो जाएंगे या फिर परिवार का दबाव करियर पर कुछ नया असर डाल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जुलाई 2026 का वृश्चिक राशि का राशिफल, आइए जानते हैं क्या कहते हैं करें। देखिए, सबसे पहली बात, राहु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये महसूस किया है कि घर में पहले से ही किसी न किसी चीज को लेकर के उलझन की स्थिति बनी हुई है। हम सबके लिए नहीं कह रहे, बहुत सारे करोड़ों लोग वृश्चिक राशि वाले होंगे, उनमें से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं। तो क्या अब सभी के मन में यह सवाल होता है कि क्या जो अगला महीना आने वाला है वो राहत देगा या फिर उलझन और बढ़ सकती है? तो मेरे मित्रों, घर की उलझन से ज्यादा सवाल आपका यह भी हो सकता है इस महीने कि क्या रिश्तों में कुछ दिक्कत हो सकती है। देखिए, शनिदेव आपके 5th हाउस में बैठे हैं और ये ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि वालों पर पनौती का समय चल रहा है। पिछले मार्च 2026 से आप देखें, 25 से आप देखें तो कई तरह की उलझने रिश्तों को लेकर के आपने महसूस की होंगी। प्रेम संबंध हो, धन का मामला हो, इनकम का मामला हो या फिर दाम्पत्य जीवन, कहीं ना कहीं आपको उलझने दिखाई दे रही हो। अब सभी लोग इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, कभी कभी उलझने एक बहुत बड़ा सबक देने के लिए आती हैं, रिश्तों की असलियत समझाने के लिए आती है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल पर होना और मंगल का वृषभ राशि में गोचर करना और शुक्र का 9th और फिर 10th हाउस में चले जाना, यह आपको बता रहा है कि आप दोनों कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह जरूरी नहीं है सोचना, जरूरी यह है कि आप दोनों के बीच में आखिर अंडरस्टैंडिंग कितनी है। हो सकता है दो जीवन साथियों के आपस में विचार ना मिले, हो सकता है हर चीज पर आपकी राय सोच अलग अलग हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि आपका प्यार उनसे कम हो जाए या फिर ऐसा लगने लगे कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर दोनों में प्यार है तो सोच में समन्वय लाया जा सकता है। यही चीज सिखाने के लिए जुलाई 2026 आ रहा है। क्या शुरू शुरू में आपके अंदर कुछ ईगो आ सकती है, ईगो के कारण हो सकता है आपको लगे कि यार मैं जो बोल रहा हूं वो मेरा जीवन साथी नहीं मान रहा, या आपको लगे कि जो जीवन साथी कह रहा है पता नहीं मैं उसको क्यों नहीं मान पा रहा, जबकि मेरे अंदर से इच्छा है कि मैं उसको मान पाऊं। लेकिन कभी तो आलस है, कभी बातों को अनसुना कर देना, कभी जल्दबाजी में जवाब दे देना। हो सकता है कुछ इस तरह की परिस्थितियां आप अभी महसूस कर रहे हो जब ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मेरे मित्र ये क्षण भंगुर है। मंगल पर शनि की दृष्टि हमेशा तो नहीं रहेगी, लेकिन रिश्ता सनातन धर्म में 7 जन्मों का होता है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि भले ही ईगो के चलते या भले ही जल्दबाजी के चलते आप दोनों के विचार ना मिले, आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बन जाए, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रेम इस गोचर काल में कम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि शुक्र देव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी पहले नवम में और फिर 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट और उसके बाद आकर्षण बढ़ रहा है मन मस्तिष्क में, क्योंकि 12th के स्वामी है तो करियर की तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है। तो क्या होता है जब करियर में कुछ नए अवसर मिले, कुछ बड़ी संभावनाएं बने, तो हम सोचते हैं कि यार घर में टेंशन अच्छी नहीं है, जीवन साथी ने कुछ 2 बातें कह ही दी, कोई बात नहीं। यही आपकी सोच आपके रिश्तों में आपकी असली कीमत आपको समझा रही है। आपका जीवन साथी आपके लिए कितना जरूरी है, हो सकता है ये आपको अभी पता ना चले, लेकिन वो 5 दिन अपने मायके में चला जाए, कुछ दिन अपने मित्रों के साथ घूमना चले जाए, तब आपको पता चलता है कि कितना प्यार है। दोनों साथ रहें। अब आपसे पूछे तो हो सकता है आप लोग कह रहे यार गुरुजी इतना तो प्यार नहीं है, और जीवन साथी है, सम्मान के साथ जीते हैं, लेकिन भैया
रिश्ते की असली कीमत तभी समझ आती है जब दूरी बढ़ती है। कुछ दिनों के लिए अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं, तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अपने मायके, अगर आप लेडीज हैं तो घूम आइए, आप जेंट्स हैं तो 2-4 दिन के लिए अपने मित्रों के साथ या फिर अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाकर के देखिए। आपको भी आपके जीवन साथी की अहमियत पता चलेगी और आपके जीवन साथी को आपकी अहमियत पता चलेगी। यही सबसे बड़ा संकेत कौन दे रहा है? जुलाई माह। कितने लोगों के साथ इस तरह की चीजें जुड़ रही हैं? हमें अपनी राय बिल्कुल बताइएगा। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। अब बात होती है हमारे करियर की। जब हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में स्थितियां अनुकूल हो, हमारे प्रेम संबंध मजबूत हो, तो हम मेरे मन में क्या आती है कि किस प्रकार से अपने करियर में ऊंचाइयों का मुकाम प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से अपने जॉब में पदोन्नति ली जाए। तो ये बातें क्या जुलाई माह में कुछ संकेत कर रही हैं? तो समझिए, आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे 16 जुलाई तक और उन पर राहु की दृष्टि रहेगी। तो 16 जुलाई तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। किन चीजों से? लालच से। कोई अगर आपको कोई ऐसी बात कहता है कि आप मेरे कहने से ये काम कीजिए, शॉर्ट टर्म दिखाए, आपको शॉर्टकट दिखाए, उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। अपने कार्य पर फोकस कीजिए। ऑफिस की पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत पड़िए। आपके बॉस आपको कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से लीजिए और बॉस से आपको बहस करने से बचना होगा, विवाद करने से बचना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जहां सूर्य पर है वहीं राहु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है। और जब राहु की आकांक्षाएं बढ़ती हैं तो कभी कभी ऐसा कुछ परिस्थितियां बन जाती है कि हम अपने बॉस से भी बहस कर बैठते हैं और यही चीज हमारी जॉब के लिए दिक्कतें खड़ी कर देती। तो जुलाई माह में जब इस तरह के संकेत बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। क्यों मेरे मित्रों? शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है 26 जुलाई से। 26 जुलाई से जब शनिदेव वक्री होंगे तो वो 4th का भी आपको फल देंगे। इट मीन्स, समझे ना, राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव। तो कहीं तो काम में जल्दबाजी और कहीं काम में आलस्य, ये दोनों ही स्थितियां आपके करियर में आपके लिए डाउन की स्थिति आपको फील करा सकती हैं। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य देव आपके नवम भाव में आएंगे और आपने ध्यान रखा, उलझनों को दूर किया, अपने बॉस से आप वाद विवाद में ना पड़े, राजनीति में ना पड़े, तो 16 जुलाई के बाद का जो समय है वह आपके जीवन में आपने जो सोचा था, जिस तरक्की को पाने की आपने चाह रखी थी, उस तरफ आपके कदमों को ले जा सकता। बॉस से आपको सम्मान मिल सकता है, बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी दे सकता है, आपके वेतन में वृद्धि की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। और तो और मेरे मित्रों, जब नवम भाव से 10th हाउस के स्वामी जुड़ जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे में यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार का बहुत अच्छी तरीके से विस्तार कर सकते हैं। ये वह समय है जब आपको आपके पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये वह समय है जब आपके गुरु का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि गुरुदेव जो है वो 15 जुलाई से अस्त हो रहे हैं। और 15 जुलाई को गुरुदेव अस्त होंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जो अच्छाइयां हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। बस ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 15 जुलाई से जब वो अस्त होंगे तो शुभ कार्य जैसे कि विवाह आदि के कार्य के लिए कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन करियर की दृष्टि से 16 जुलाई तिथि को आप थोड़ा नोट कीजिए। 16 जुलाई के बाद स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हम बताते हैं जो बताना भूल गए कि कभी कभी जैसे 16 जुलाई से पहले का समय है तो करियर में थोड़ा सा हमने बताया कि भाई अष्टम में सूर्य है तो अचानक से कुछ काम का दबाव पड़ सकता है। अचानक से आपको पता चल सकता है कि आपके साथ में जो काम करते हैं उसमें 2-3 लोग जो है वो नहीं आ रहे, तो हो सकता है उनका भी अतिरिक्त काम आपको करना पड़े। तो इसको लेकर के थोड़ा सा, चूंकि मंगल देव है, मंगल देव पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है और सूर्य देव जो है वो अष्टम भाव में, तो इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक है। हो सकता है काम की जिम्मेदारियों के चलते घर के परिवार के सदस्यों को आप समय उतना ना दे पाए जितनी उनकी अपेक्षाएं हो सकता है उस दौरान आपकी श्रीमती जी कहें कि भाई आज शाम को किसी विवाह में या किसी पार्टी में चल रहा है और आप उनसे कहें कि भैया ऑफिस में बहुत काम है, फिर चलेंगे, अभी नहीं जा पाएंगे। और इससे उनको लगे कि अच्छा मैंने तो इतने दिनों बाद कहा है और ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। होता होगा ना, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा, बताइए आप।
तो मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना है। क्या, ना तो आपको आपके ऑफिस का काम ही छोड़ना है और ना ही भैया अपने जीवन साथी को निराश करना। कैसे? आप कहेंगे दोनों काम तो हो ही नहीं सकते। भैया बीच का रास्ता अगर निकाला जाए तो निकल सकता है, बस बुद्धि, विवेक और धैर्य, इन तीनों को शांत मन से अपने साथ रखना चाहिए। कैसे? सपोज कीजिए पार्टी में आपको 9 बजे 10 बजे जाना है, अक्सर पार्टी रात्रि में ही होती, और आपका टाइम जो है वो 7 बजे का है ऑफिस में, और आपको 8-9 बज जाते हैं। उस दिन बॉस से कहिए, बॉस कल को मैं 1 घंटा पहले आकर के काम कर जाऊंगा, आज मुझे घर में बहुत जरूरी काम है, तो आज प्लीज मुझको थोड़ा सा पहले, आधा पौन घंटा पहले जाने का समय दे दीजिए। उधर अपने जीवन साथी को कह दीजिए कि भाई आप सब रेडी रहिए, हम आ रहे हैं, बस चलेंगे। श्रीमती जी भी खुश, बॉस भी खुश, क्योंकि बॉस को अपना काम चाहिए, आप सुबह को आकर के कर रहे हैं। तो धैर्य, शांत मन, बुद्धि चातुर्य, मतलब ये चीजें ऐसी होती है मेरे मित्रों, अगर हम शांत मन से काम लें तो बहुत सारी विकट परिस्थितियों को भी हम अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात जुलाई माह में दिख रही है, क्योंकि अवसर बड़े आपके पास आ रहे हैं। सूर्य देव का 9th हाउस में आना, और उसके बाद शुक्र देव का, जो कि आपके 7th भाव के स्वामी है और 12 भाव के स्वामी है, उनका 10th हाउस में आना करियर और व्यापार की दृष्टि से 16 जुलाई के बाद आपके लिए बड़े बदलाव के संकेत लेकर के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ी सी और ध्यान रखनी है। वो क्या चीज है मेरे मित्रों? वो चीज है, जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी प्रशंसा से खुश नहीं होते, तो उन लोगों के चक्कर में आकर के आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी। और चूंकि राहु की दृष्टि शुक्र पर होगी 4 जुलाई के बाद, तो मेरे मित्रों यहाँ पर ऑफिस में, कार्यस्थल पर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस तरह की चीजों से आपको दूर रहना है। कभी भी अपने मन में कोई भी ऐसा विचार ना लाए जो हमारा सम्मान, हमारे परिवार के सम्मान को कम कर सके। और जब परिस्थितियां पहले से आपको लग रहा है कि भाई बन सकती है, राशिफल में आपको मिल रहा है कि ऐसी संभावना, यूनिवर्स से बनने की संभावना है, संकेत है, तो उनसे आप बच सकते हैं। टोटल मिलाकर के अगर कहा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं, बस धैर्य, अनुशासन, इन दोनों का साथ आपको नहीं छोड़ना। अब धन की स्थिति देखिए, धन के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में बृहस्पति देव, वो उच्च के हैं, तो 15 जुलाई को वो अस्त हो रहे हैं, तो धन की स्थिति काफी अच्छी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो कि आपके 12 के स्वामी है, वो 9th हाउस में है, तो भाग्य की सपोर्ट आपको मिल रही है, लेकिन आपको अपने एबिलिटी के इंप्रूवमेंट पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। कहीं पर आपका कोई धन अटका हुआ था तो उसके वापस मिलने की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है, क्योंकि राहु की शुक्र पर दृष्टि ये आपको जोखिम भरे किसी निवेश के लिए प्रेरित कर सकती है। आपके मन में भावनाएं आ सकती है, तो इस प्रकार की कोई भी भावना आती है तो भैया उससे दूर रहिए। अपने व्यापार के विस्तार पर ध्यान दीजिए, उसकी संभावनाएं बन रही है। नौकरी में प्रमोशन के लिए ध्यान दीजिए, उस पर उसकी संभावनाएं बन रही है। लेकिन कोई भी आकर्षक शॉर्टकट वाला रास्ता अगर आपको दिखाई दे, कोई बताए, तो उस रास्ते से जुलाई माह में दूर रहना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है, अपने काम पर फोकस करना है, अनावश्यक बहस से बचना है। काम की गुणवत्ता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब मंगल देव आपके 7th भाव में है और इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगी, तो आत्मविश्वास आपका काम के प्रति भी बढ़ रहा है और आपके अंदर एक गजब की स्फूर्ति पहले की अपेक्षा आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जिम्मेदारियों के कारण कुछ मानसिक दबाव आपको महसूस हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। और इसी के साथ साथ गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और 2-3 मिनट बाद ही वो गायब भी हो जाता है। बाद में उन्हें लगता है यार मैंने गुस्से में, यार मेरे मुख से गलत बात निकल गई, मुझको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। लेकिन एक वो कहावत भी है हिंदी में, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो हमें भैया पछताना नहीं है, जब पहले से ही हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि मुख से कुछ ऐसा निकल सकता है क्रोध के कारण, तो अपने क्रोध पर हमें क्या करना है, नियंत्रण रखना है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा,
शनिदेव वक्री हो रहे हैं। ये शनिदेव का वक्री होना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों की एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ेगी। बस एक चीज है कि अंतिम वक्त पर अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उससे बचें। पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दें। अनुशासन आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करना आपके जीवन में आपको तरक्की के मार्ग पर ले जा सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा 16 जुलाई के बाद आपकी बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और राजनीति में है तो सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। कुछ अच्छी खबर आपको आपकी राजनीति से जुड़ी हुई प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। आपकी बातों का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन किसी विवाद में बिना आवश्यकता आप शामिल होने से बचें, क्योंकि जब हमारी ख्याति बढ़ती है, जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो बहुत से लोगों को वो हजम नहीं होता। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें, विवाद से बचें, अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि हमेशा मेरे मित्रों काम ही बोलता है। आपका काम ही आपकी पूजा है, कर्म ही पूजा है, और इसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। और रोग रिपु ऋण की बात करें तो थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। पुराने विवाद अगर कोई है तो शांति पूर्वक उन्हें सुलझाने का अवसर भी आपको मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर होने से बचना है, गुस्सा नहीं करना। इस महीने मेरे मित्रों सबसे बड़ी जो कमियां दिखाई दे रही हैं वो क्या हो सकती है, क्या गलती होने की संभावना बनती है? क्रोध में निर्णय लेना, रिश्तों में संवाद को समय न देना, करियर की व्यस्तता और परिवार और जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करना। ऐसा करने से आपको बचना होगा। पुरानी बातों को बार बार उठा करके विवाद को बिल्कुल भी आपको नहीं बढ़ाना। छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे मतभेद हैं, कुछ भी बड़ी बात है, उन्हें संयम और धैर्य के साथ आपको टैकल करना है और रिश्तों को मजबूत बनाना है। जुलाई 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए केवल करियर या धन का महीना नहीं है, बल्कि रिश्तों की परिपक्वता की परीक्षा है, बल्कि रिश्तों की असली कीमत आपको इस माह समझ आ सकती है। यदि धैर्य, संवाद और संतुलन बनाए रखा तो भैया कोई भी परिस्थिति हो आप उसको अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। क्रोध और जल्दबाजी हावी हुई तो छोटी बातें भी अनावश्यक रूप से बड़ी बन सकती हैं। यही कारण है कि इस महीने का सबसे बड़ा सवाल है, क्या वक्री शनि रिश्तों की परीक्षा लाएंगे या फिर रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे? सब आप पर डिपेंड होगा। मेरे मित्रों, थोड़ा सा इस गोचर काल के दौरान जनवरी के महीने में हनुमान जी को मंगलवार के दिन गुड़ चने का भोग आप लगा सकते। वीडियो कैसी लगी, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपको कैसे महसूस हुई, अपनी राय हमें दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश सलख निरंजन। हर हर महादेव।